Hi everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vedya Guru. आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडवांस मैथ का बहुत ही इजी टॉपिक है जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी जिस भी क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो भी हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, उस चीज को हम लोग वहीं पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोला है देखो। इसने बोला है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए। कोई स्क्वायर है जिसका नाम दे दिया ए, उसका डायगोनल ये है। हमें पता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू ए, है ना, रूट टू ए। और इसने कितना बोला है, ए प्लस बी। ठीक है, इसने कितना बोला है, ए प्लस बी, यानी कि ए है जो साइड जो है वो कितना आएगी हमारे पास में, ए प्लस बी बाय रूट टू। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। अब देखो, इसने बोला है द डायगोनल ऑफ अ square whose area is twice the area of the square of this। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इसका एरिया कितना आएगा, ए प्लस बी का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और रूट टू का जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2। अब इसने बोला है कि एक और स्क्वायर है, एक और हमारे पास स्क्वायर है, लेकिन उस स्क्वायर का एरिया जो है वो इसके एरिया के दुगना है। देखो, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, कोई दूसरा स्क्वायर है जिसका हमें डायगोनल निकालना है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, कौन से स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। उसका एरिया जो होगा, मैं इसको नाम दे देती हूँ A2, है ना। ये जो दूसरे वाला स्क्वायर है उसका एरिया कितना आएगा, इसका ट्वाइस है। इसका ट्वाइस जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बचेगा। यानी कि जो दूसरा स्क्वायर है A2, उसकी साइड कितनी है, A प्लस बी है। और इसका निकालना क्या है, डायगोनल हमें निकालना है। इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल होता है रूट टू ए, है ना। रूट टू और ए यानी कि साइड कितनी है, ए प्लस बी, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रूट टू ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जल्दी से क्वेश्चन को, क्या दे रखा था देखो। इसने बोला है डायगोनल किसी भी स्क्वायर ए का ये है। ठीक है, हमने मान लिया डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू ए, और इसने बोला है ए प्लस बी है, तो इसकी साइड कितनी आएगी, ए प्लस बी बाय रूट टू। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, उसने बोला है एक और कोई स्क्वायर है जिसका एरिया इसके एरिया के दुगना है, इसका डबल है। इसका डबल करेंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए स्क्वायर की वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी, यानी कि जो दूसरे वाला स्क्वायर है, जो दूसरे वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आएगी हमारे पास में, ए प्लस बी। ठीक है, इसका निकालना है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट टू ए, रूट टू एज इट इज, ए यानी कि साइड, साइड कितनी आई थी हमारे पास में, ए प्लस बी, आंसर कितना आएगा, रूट टू ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड करो क्वेश्चन ने क्या बोला है। इसने बोला है द बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। कोई क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया हमें दे रखा है। बेस एरिया मतलब L इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा क्या है, वॉल्यूम क्या होगी, हमें क्या निकालनी है इस केस के अंदर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। अब देखो L इंटू बी की वैल्यू तो दे ही रखी है ना,
L इंटू बी की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो एल बी की जगह पर कितना रख देंगे 34 और H की जगह पर कितना रख देंगे 3.5, पॉइंट हटेगा नीचे 0। हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। काटापीटी करेंगे, देखो 5 से जाएगा 7 से, 5 से जाएगा 2 पे और 2 से जाएगा 17 पे और 17 से कितना आएगा 119। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 119 और सेंटीमीटर और क्यूब, क्योंकि क्या पूछ रखा है वॉल्यूम, है ना। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन ने, आयतन कितना है, वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम या फिर आयतन जो होता है उसको किस में लेके चलते हैं हम लोग, यूनिट क्यूब के अंदर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 119 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन ने, if the length of a rectangle is increased in the ratio 4:5 and breadth is decreased in the ratio 3:2, then its area will be decreased in the ratio। हमें एरिया का रेशियो निकालना है। देखो ये मान लेते हैं लेंथ है, इसको मैं बोल देती हूँ ओल्ड वाली और ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास न्यू वाली। ठीक है, लेंथ कितनी बोली है, पहले अगर 4 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो क्या है 3:2, पहले 3 थी लेकिन अब घट करके कितनी हो गई 2 हो गई। अब उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होकर के कितनी हो गई 2 हो गई। यहां से देखो एरिया निकाल लें, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 12 और यहां से कितना 10, यानी कि अगर पहले जो एरिया था वो 12 यूनिट था तो अब जो एरिया है वो कितना होगा 10 यूनिट। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 यूनिट 5, यानी कि अब जो एरिया है उसका जो रेशियो है वो कितना आएगा हमारे पास में 6:5। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 6:5, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक पुराने वाला स्लोप दे रखा है, एक नया वाला दे रखा है। एक हमने लेंथ मान ली और ये है हमारे पास में विड्थ यानी कि ब्रेथ। लेंथ की जगह पर लेंथ पुट करनी है, ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ पुट करनी है। एरिया कैसे निकालते हैं मैम, L इंटू बी करके। यहाँ पर L इंटू बी क्या है, कितना आएगा 12 और यहाँ पर कितना आएगा 10। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा 6:5। क्वेश्चन ने पूछा भी यही है, उसका जो एरिया है वो किस रेशियो में डिक्रीज हुआ है। पहले 6 था और अब कितना हो गया 5 हो गया, तो इस रेशियो में जो उसका एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या दिया है, इससे बोला है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम whose area is इतने सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of the parallel sides are 9 सेंटीमीटर and 36 सेंटीमीटर। ये निकालने से पहले हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ना ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इस टाइप के फिगर्स का ना हम फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, इनको ना अवॉइड कर देते हैं और सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, क्योंकि ना अब वो टाइम नहीं है कि रेक्टेंगल से पूछ लिया, स्क्वायर से पूछ लिया, क्योंकि सब चीज सबको आती है ये सब चीजें। तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें क्या है, ट्रेपेजियम से पूछ लिया, रोम्बस से पूछ लिया, इस टाइप के फिगर्स जिनको हम अवॉइड करते हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि क्वेश्चंस को ट्रिकी न्यू क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में क्या आएगी हाइट। ठीक है, पुट कर देंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है 108 दे रखा है, ठीक है, 1/2 ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है 36 और 9 ठीक है, और प्लस का इनटू में क्या आएगी हाइट आएगी, और यही हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट ही हमें निकालनी है, कुछ नहीं करना, काटापीटी करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पर देखो कितना है 108 ठीक है, ये कितना 1/2 ठीक है,
9 5 45 और ये कितना है हाइट आएगी। ठीक है, काटना पीटना स्टार्ट करें। यहाँ पर देखो किससे क्या जाएगा, 9 5 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये आएगा 12 दूनी 24 बटे 5। इसको लिख सकते हैं 5 चौके 20 और 5 आठे 40। हाइट जो है वो कितनी आएगी हमारे पास में 4.8। हाइट कितनी आएगी 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये कौन सा था 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। इसने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतनी। वॉल्यूम दे रखी है और निकालना क्या है हमें टीएस से। निकालना क्या है हमें टीएस से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a²। कितना होता है 6a²। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसका है, एसएससी जीडी का 2019 का 3rd शिफ्ट का है ना। किसका क्वेश्चन है ये हमारे पास में, एसएससी जीडी का। देखो जीडी वगैरह के एग्जाम्स में नहीं बोलते कि एडवांस मैथ आता है नहीं आता, इस टाइप की बातें बोलते ना कि एसएससी जीडी के एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आता है, लेकिन ये जो टॉपिक है एडवांस मैथ्स का ही टॉपिक है, यहाँ पर आ रखा है तो क्यों आपके एग्जाम में क्यों नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो है तो एडवांस मैथ का, मान लिया हमने, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है वहां से क्वेश्चंस आपको चाहे कोई इजी एग्जाम हो चाहे कोई अच्छी लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या होती है क्यूब की हमारे पास में ए क्यूब, और ये कितना है 64, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी 4। और पूछा क्या है क्वेश्चन ने, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6a² हमें निकालना है। a² कितना आएगा हमारे पास में 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, इससे बोला है अ सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, विच हैज द एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर का है। देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हमें निकालना है, यानी कि हमें ट्रायंगल की क्या निकालनी है, हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सर्कल का इक्वल दे रखा है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल के, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पुट कर दो दोनों साइड। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 8 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8, हाइट कितनी है हमें पता नहीं, यही तो निकालनी है, हाइट ही तो हमें निकालनी है ना। काट पीट के यहाँ से हम लोग h की वैल्यू निकालेंगे, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा पाई को पाई की ही फॉर्मेट में है, ये ऊपर आएगा 8 दूनी 16 पाई। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, देखो पाई की फॉर्मेट में दे रखा है तो इसको अभी पाई की ही फॉर्मेट में रहने देते हैं, खोलेंगे नहीं क्योंकि नीचे देखो 7 है, पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। तो ये सब पाई 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 में दे रखा था। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 16 पाई सेंटीमीटर, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखो इसने बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गिवन सर्कल इज इतनी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर whose side is half of the radius of the given circle, है ना। क्वेश्चन समझ आया, देखो मैं रिपीट कर देती हूँ। सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है इतनी है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। whose side is half of the radius of the given circle, यानी कि सबसे पहले सर्कल की क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले यही काम करते हैं। देखो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, 2
पाई और आर, और ये कितनी दे रखी है 176 हमें दे रखी है। यहाँ से काटापीटी करेंगे, देखो 11 से जाएगा कितने पे 2 पे, और ये जाएगा 11 से 16 पे, है ना। यहाँ से कितना जाएगा 2 2 4, और ये आएगा हमारे पास में 7 चौक 28। रेडियस कितनी आई है हमारे पास में 28 सेंटीमीटर। लेकिन रेडियस से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन ने बोला क्या है हमें, whose side is half of the radius of the given circle। सर्कल की जो रेडियस है उसका हाफ, जो स्क्वायर है उसकी साइड है, यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। इसका हाफ कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आई थिंक आज की ही क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। डायगोनल वाला क्या होता है √2a, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 14√2। √2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग पॉइंट में आंसर आएगा नियर बाय कितना बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। नियर बाय कितना बोल सकते हैं, आई थिंक 19.8 समथिंग आएगा, यानी कि नियर बाय हम लोग कितना आंसर बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी किसका था हमारा, एसएससी जीडी का 2019 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 8th है। ओके, इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोला है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ पेंटिंग इज इतना एंड 1 सेंटीमीटर wide border is made around the painting, what is the area of the border। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन नहीं, आई थिंक ये हमने एक क्लास में कंप्लीट किया था, जिसके अंदर 3 चीजें हमने डिस्कस की थी कि अगर बीच का शेडेड पोर्शन निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, बाहर वाले पाथ का एरिया निकालना है, लेकिन अंदर वाले सर्कल की लेंथ, अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेम केस के अंदर अगर बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। उन 3 में से ही एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसने बोला है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ पेंटिंग, ये कोई पेंटिंग है, ठीक है। इस पेंटिंग के अंदर ये लेंथ इसकी दे रखी है 15, ये वाली दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर इज मेड अराउंड इट। इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनाया है, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनाया है जो कि कितना है 1 सेंटीमीटर वाइड है। इसके जो बॉर्डर है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर वाइड है। तो बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि ये जो चारों तरफ बॉर्डर बनेगा ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग लिखते हैं इससे, ये जो चारों तरफ ये वाला एरिया जो बनेगा इसका हमें एरिया निकालना है कि इस बॉर्डर का टोटल एरिया कितना है। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ये जब बॉर्डर का निकालना हो तो 2x L + B प्लस में 2x, ठीक है। x क्या होता है, x क्या होता है हमारे पास में जो विड्थ है, किसकी विड्थ होती है बॉर्डर की, कि बॉर्डर जो बना है वो कितना चौड़ा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। अब यहां पर पुट करेंगे, देखो 2 x की वैल्यू कितनी है 1 2 1 जा 2, लेंथ प्लस में ब्रेथ कितनी हो जाएगी 25, ठीक है, प्लस में 2, यहां से कितना आएगा 27 गुना 2, है ना। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, आंसर कितना आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया पूछ रखा है, क्षेत्रफल कितना है स्क्वायर में आएगा, आंसर कितना आएगा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये वाले फॉर्मूले डायरेक्ट ही लर्न करने हैं, ऐसे मत करना, पहले बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना, उसके बाद अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, फिर जाके आंसर आएगा, वो भी 54 ही आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अलग आएगा, लेकिन क्या है बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। वो वाला मेथड जो है हमारा वो बहुत लेंथी पड़ेगा। इतने लंबे मेथड से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें इजीएस्ट वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें ये वाला मेथड ही यूज करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है
इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ रेड से। इस वाले फॉर्मूले को या और इसके अलावा 2 फॉर्मूले और लिखवाए थे इसी के सिमिलर, इन तीनों फॉर्मूलाज को हमें बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से याद करना है, इनफैक्ट रटना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है। A rectangular field has length of इतनी and breadth इतनी है। A road has to be made along its diagonal at the rate of ₹25 per meter. What is the cost of making road? रोड की हमें निकालनी है, कोस्ट कितनी आएगी, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, ठीक है। इस फील्ड की लेंथ कितनी है, 1200 है, ठीक है। और जो ब्रेथ है ये कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। इस पर एक नया रोड निकालना है जो कि इसके डायगोनली होगा। इसमें एक नया रोड निकालना है जो कि क्या होगा, इसके डायगोनली होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये जो डायगोनली रोड निकाला है ना, इसकी कॉस्ट जो है वो 25 रुपए लगते हैं 1 मीटर बनाने में। तो टोटल ये रोड बनाने में टोटल कितने रुपए का खर्चा होगा, टोटल कितना हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। सबसे पहले देखो ये हमारे पास 90 डिग्री है ना, ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब यहाँ पर भी देखो 2 जीरो से एक बारी के लिए 2 जीरो कैंसिल कर दे तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं, 500 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे अच्छा देखो ट्रिपलेट से देखो जो भी चीज कॉमन है उसको काट दो। 2 जीरो यहाँ पर थी, 2 जीरो यहाँ पर थी, मैंने काट दी। अब 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो यहाँ पर भी क्या आएंगी, 2 जीरो आएंगी। अब यानी कि ये वाला जो रोड है जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी आएगी हमारे पास में, 1300 मीटर की लेंथ है। अब कर लेते हैं, 25 रुपए लगते हैं 1 मीटर के, तो 1300 मीटर के कितने रुपए लगेंगे, 25 दिया 75 और 7, 25 एकम 25 और 7 कितना 32, और यहाँ पर कितनी है 2 जीरो। टोटल खर्चा कितना आएगा हमारे पास में, 32,500 का। टोटल खर्चा कितने का आएगा, 32,500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इसी सीरीज में आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है क्वेश्चन ने। इसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, हुज हाइट इज 48 एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर। इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है। बस हो गया क्वेश्चन। हमें पता है दोनों की वॉल्यूम इक्वल है तो इक्वल पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको ना आर स्क्वायर मैं कैपिटल में लिख देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए कि दोनों की अलग अलग है, पाई आर स्क्वायर एंड देन एच। अब मैंने इतनी बार बता रखा है, क्या बता रखा है, जो भी चीज कांस्टेंट है उसको काट दो। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर भी पाई का मतलब वही है, यहाँ पर भी पाई का मतलब वही है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ बचेगा 1/3, ठीक है। आर स्क्वायर रेडियस दे रखी है कौन की, नहीं, हाइट दे रखी है 16, आर स्क्वायर इंटू 16, और यहाँ से किसका, सिलेंडर का, कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज हाइट इज 48 एंड डायमीटर कितना है 20 है, तो रेडियस कितनी 10 इंटू 10 और ये कितनी है 48 है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, किससे क्या जाएगा देखो। 16 तिया 48, 3 पे तो ये कैंसिल। इसके अलावा क्या आएगा देखो, आर स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा 100, यानी कि रेडियस कितनी आएगी हमारे पास में 30। रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ द बेस। ये क्या आई है हमारे पास में, रेडियस आई है, डायामीटर निकालना है यानी कि इसका डबल कर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने।
इसने बोला है the volume of a right circular cone is equal to the volume of that right circular cylinder। इसमें भी सेम है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल दे रखी है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के हमें इक्वल दे रखी है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यहां पर भी सेम, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो क्या दिया है, सिलेंडर हुज हाइट इज 27। सिलेंडर के केस में हाइट कितनी दे रखी है, 27। सिलेंडर के केस में हाइट कितनी दे रखी है, 27, ठीक है। एंड द डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होती है मैम, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होगा, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 15। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 25 और आर स्क्वायर की हमें यहां से वैल्यू निकालनी है ना, आर स्क्वायर की हमें यहां से वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी किसकी वैल्यू निकालनी थी, आर स्क्वायर की, यहां पर भी किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, आर स्क्वायर की। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स को चेंज कर रखा है। काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। देखो 5 से जाएगा 3 पे, फिर से 5 से जाएगा कितने पे, 3 पे, है ना। यहां से आता है आर स्क्वायर और ये 3 की पावर 3, तो ये है ना 27 को भी कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, यानी कि इसको मैं टोटल लिख दूं 3 की पावर कितनी, 6, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर 3 यानी कि 27। रेडियस कितनी आएगी, 27। अब बोला है व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ द बेस। डायामीटर हमें निकालना है। डायामीटर जो है वो डबल होता है, किसका डबल होगा, रेडियस का। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, आंसर कितना आएगा, 54 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, 54 सेंटीमीटर। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, a solid metallic rectangular block of dimension this is melted and recast into a cylinder of radius this, the curved surface area of the cylinder is। जब भी हमें ये वर्ड देखने को मिल जाए, कौन सा वर्ड जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला है, melted and recast, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी दो फिगर दे रखी है, चाहे दो फिगर कोई भी हो, कोन एंड सिलेंडर दे रखा हो, स्फेयर एंड सिलेंडर दे रखा हो, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, कोई भी दो फिगर दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, दोनों की वॉल्यूम को इक्वल पुट करना है, दोनों के आयतन को हमें बराबर रखना है। अगर हमें ये वाला वर्ड देखने को मिल जाए, मेल्टेड एंड रिकास्ट, हिंदी में होता है पिघलाया जाता है, ठीक है। अब देखो किसको क्या किया है इसने, मेटालिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ओके, इक्वल रखेंगे किसके, दूसरा फिगर क्या दे रखा है हमें, वॉल्यूम सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के हम इक्वल पुट करेंगे, कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी आएगी हमारे पास में, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और यहां से कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर रेडियस कितनी है, 35, ठीक है, और h कितनी है हमें पता नहीं, हाइट निकाल लेंगे यहां से, है ना। यहां से क्या करेंगे, काटापीटी करेंगे, काटापीटी करने के बाद हमारे पास h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू आने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, आंसर आएगा। कितने पे क्या जाएगा, देखो यहां से 7 से जाएगा कितने पे, 5 पे, ये जाएगा 25, 5 से कितने पे जाएगा, 7 पे, 7 से जाएगा 7 6 42, और ये जाएगा किस पे, 2 पे, 16 दूनी 32। हाइट कितनी आएगी हमारे पास में, 32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या पूछ रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास में, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच पुट कर देंगे, 2 एज इट इज, पाई होगा 22/7, रेडियस कितनी दे रखी थी 35, हाइट कितनी आई है 32, काट लो, 7 से जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10, यानी कि लास्ट में 1 0 तो आएगी, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा देखो 5 दूनी 10, 32 की 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64, अब इसकी करेंगे तो कितना, 4 6 4 10, 6 और 1 7, आंसर कितना आएगा 7040, आंसर कितना
कितना आएगा हमारे पास में 7040, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7040, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब आज की जो हमारे क्लास है इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस थे जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड थे, जो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक से एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, उनको हमने कंप्लीट किया है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला, जो भी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ सबकी सब समझ आती होंगी, सारी चीजें क्लियर होती होंगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।